क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 12.2। आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है पैरेललोग्राम। हम एक्सप्लेन करेंगे पैरेललोग्राम एग्जैक्ट है क्या, जिससे आपके ऑल एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम है क्या, इसमें हम फर्स्ट फोकस करते हैं। तो आप टू लाइंस लीजिए, ये हमने एक लाइन लिया और इसे एक पैरेलल फॉर्म पे लीजिए, ये हमने एक और पैरेलल ले लिया, ठीक है। ये हमने एक पैरेलल ले लिया, टू लाइंस आपको पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। अब टू लाइंस और लीजिए जो इसे इंटरसेक्ट करे, वो भी पैरेलल होने चाहिए। ये पैरेलल हो गए। और एक और डाउन साइड ले लीजिए, ये भी हमने दो पैरेलल, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4, तो इस 4 पॉइंट से ही आपका बना है पैरेललोग्राम। अगर आपको जानना है कि पैरेललोग्राम एग्जैक्ट आया कहाँ से, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि पैरेललोग्राम आपके two parallel lines and another two parallel lines which have intersecting is made by parallelogram, जिससे आपका पैरेललोग्राम बना है। चलिए आगे देखें, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जनरली ये सुने होंगे, देखे भी होंगे कि सर दिस इज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल, एंड पैरेलल के साथ साथ क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। और ये अनदर साइड्स, टू साइड्स, वो भी आपके पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल क्यों होते हैं, हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा दिया। देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं, तो देखिए दो पैरेलल हुए। दो लाइन और हैं जो पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हो गए। और जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं उनके नेम हो गए ये A, B, C एंड D। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल and also parallel and parallel. First property, then second property, opposite sides are equal. ये जो आपके एंगल्स होते हैं, यानी अपोजिट, जो आपके फ्रंट टू फ्रंट दिखेंगे, वो आपके इक्वल होंगे। क्लियर, यानी एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप वो भी लिखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। अब देन थर्ड में आते हैं। अब ये बताइए, इसको कॉर्नर करके, इसे भी हमें प्रूव करेंगे कैसे ये दोनों इक्वल हुए। अच्छा, इसको अब इग्नोर करके अगर हम बात करें कि टू लाइन पैरेलल्स हैं, ये पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है। क्लियर, ये आप 6th क्लास में पढ़े होंगे कि टू लाइन्स अगर हैं, उसे अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल करती है तो ये एंगल इस एंगल के कोरोस्पॉन्डिंग होता है, बिल्कुल पढ़े होंगे। ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। किस कंडीशन में, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हों। ये आपका अल्टरनेट, ये एंगल इसका अल्टरनेट, ऑलरेडी आप 6-7 में पढ़े होंगे, आपको मालूम भी होगा। और एक प्रॉपर्टी और आप पढ़े होंगे, उसे हम इसमें अब आपको नहीं समझ में आया क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा शो कर दिया, कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो ये जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल को ऐड करें, यानी द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। मालूम है, इसे हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये एंगल, अब देखिए ये लाइन ट्रांसवर्सल अभी हमने बात किया, तो अगर हम इसे क्लोज कर दें और ये टू लाइन्स आपके पैरेलल है, तो देखिए यही डायग्राम है, नहीं है यही डायग्राम, गौर से देखिए, ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल, तो ये आपका को इंटीरियर हुआ, नहीं हुआ। तो अगर हम टू एडजेसेंट एंगल को ऐड करें या को इंटीरियर, जो आपको पसंद है वो आप बोलिए। ये दो एडजेसेंट एंगल, चाहे आप ये कॉर्नर करिए, चाहे ये कॉर्नर करिए, चाहे ये कॉर्नर करिए, चाहे ये कॉर्नर करिए, ये सभी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो आप थर्ड लिखिए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए एंगल बी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, एंगल ए को एंगल डी के साथ ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा, अगर आप डी को सी के साथ करेंगे
तो भी 180 डिग्री होगा, सी को बी के साथ करेंगे तो भी आपका 180 डिग्री होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, डी और बी को आप ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा। सिर्फ कॉन्टिन्यूसली, जैसे आप सक्सेसिव बोल सकते हैं, ए और बी मतलब पास पास। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज़ 8 to 9 होती है, हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि राइट करेंगे तो एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे। इसी पे पिक्चर पे आप देख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम यहाँ सिंबल भी बना देते हैं। अपोजिट अनदर, ये भी इक्वल होगा, सिंपल। ठीक है, अपोजिट ये हमने राइट कर दिया। एंड फोर्थ स्टेप, अगर इनके डायगोनल को यहाँ पे हम ज्वाइन करें, यहाँ पे ज्वाइन करें तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनती है? 90। याद रखिएगा, कितने डिग्री के एंगल बनती है? 90। एंड ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ध्यान समझिएगा, अगर AC डायगोनल 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये आपको बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और अगर ये आपका 14 सेंटीमीटर है तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया और ये आपका 7। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा यूज होगी ऑन द फ्यूचर इन दिस क्लास। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने राइट भी कर दिया। और इसके 8 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अभी और ज़्यादा है। तो चलिए, जितना आपको यूज़ था हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, और जितने अभी एग्जाम्पल पे सो होंगे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब आप अपने से ही सभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। इन द गिवन फिगर फाइंड द पैरामीटर हमसे पूछा गया। भाई पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? कोई भी डायग्राम हो, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? अब आप बोलेंगे सर, कुछ बोलेंगे तभी तो बोलें। सर किसका पैरामीटर पूछना चाहते हैं? स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर ट्रायंगल का? अरे भाई, हम किसी का नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ पैरामीटर पूछ रहे हैं। पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है? पैरामीटर का एक ही फार्मूला होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, दुनिया का कोई भी पिक्चर हो, पैरामीटर का एक ही फार्मूला होता है। याद रखिएगा, एक ही कौन से डेफिनेशन होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स को आप जोड़ दीजिए, वही पैरामीटर है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, या कोई भी पिक्चर अनदर पिक्चर हो, जैसा भी हो, चाहे वो ई बना हो, चाहे जैसा भी बना हो। ये आप 6-7 में ऑलरेडी पढ़े होंगे। क्लियर? सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, वही पैरामीटर है। अब ये बताइए, ये आपका एक पैरेललोग्राम बना है, ठीक है? इसे हम पहले ड्रा कर लें। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, सिंपल एग्जांपल हम फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, यहाँ 15 सेंटीमीटर है और यहाँ 7 सेंटीमीटर है। नेम PQRS। चलिए, PQRS। हमें सभी साइड्स, हमने अभी क्या बोला है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर, यही हमने बताया। चलिए ठीक है, हमारे पास सभी साइड्स हैं क्या? ये 15 है, 7, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी में आते हैं। ये क्या लिखा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल होते हैं ना अपोजिट, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब भाई आपको क्या चाहिए? पैरामीटर। बहुत से स्टूडेंट रटते हैं पैरामीटर पर स्क्वायर 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ। नहीं होता भाई, सबको जोड़ो ना आप, फार्मूला अपने आप बन जाएगा। इसको जोड़ के आप देखिएगा, आपका 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विथ ऑलरेडी आ जाएगा। कोई भी फार्मूला नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, ये जोड़ दीजिए, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप सोचेंगे सर हम पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम कभी नहीं पढ़े हैं, क्या फार्मूला होता है? अरे सबको जोड़ो ना, 15 + 7, देखिए 15 प्लस, अब इसका फार्मूला क्या है ये बताइए? तो इसका भी फार्मूला तो यही हुआ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई इसको अगर हम लेंथ सोचें, इसको ब्रेथ सोचें, तो ये भी लेंथ हुआ, ये भी ब्रेथ हुआ कि नहीं हुआ? अब जोड़िए तो, चलिए चेक करते हैं। L + B + L + B, सिंपल। तो L 12L हुआ,
B हुआ, 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस बी बन गया फार्मूला। अब आप वही तो है, रेक्टेंगल ले लीजिए चाहे पैरेललोग्राम ले लीजिए, एक ही बात तो है। 15 + 7 + 15 + 7, 15 15 30 और 7 7 14, तो 30 + 10 14 40 और 4 44। ये सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर होगा, ये आपका आंसर, सिंपल। नाउ एग्जांपल सेकंड, टू एडजेसेंट। अभी हमने आपको बताया एडजेसेंट साइड या एंगल किसे बोलते हैं, ये देखिए। सम ऑफ को इंटीरियर को भी क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। हमने आपसे बताया कि कॉर्नर को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180। हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की, किसकी, एंगल्स। और साइड किसको बोलेंगे, तो ये कॉर्नर हुआ, एडजेसेंट ये साइड हुआ, AB और BC, ये इसकी बात कर रहा है। चलिए, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। अरे रेशियो पे है, तो हमने कई वीडियो में आपको बताया कि रेशियो जब भी आपको मिले फर्स्ट कुछ भी मत देखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए लेट द रेशियो। सबसे पहला वर्ड कभी भी आप रेशियो पाए, सबसे पहला वर्ड लिख लीजिए लेट द रेशियो ऑफ। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं उसको जरूर देख लीजिए, किसका रेशियो है, टू एडजेसेंट साइड। तो भाई कोई भी 2 एडजेसेंट साइड ले लीजिए। चलिए मैं BC और CD को ले लेते हैं। आप एडजेसेंट साइड्स आर, इसे तुरंत तोड़ दीजिए, 4:5 है तो 4y ले लीजिए। चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड 5y। तो भाई ये 4y हुआ, तो ये क्या हो गया एडजेसेंट, 5y। आप यहाँ 4y लिए यहाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लेकिन यहाँ नहीं ले सकते, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एडजेसेंट ऐसे होते हैं, एडजेसेंट मीन्स होता है जैसे हमारी फिंगर है, इसका एडजेसेंट कहाँ होगा, ये बगल वाला होगा, या तो फिर ये बगल वाला होगा, ये थोड़ी होगा, ये तो इसके एक आफ्टर 1 डिस्टेंस पे है, 1 फिंगर, आफ्टर 1 फिंगर, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इफ द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम 54, पैरामीटर दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। चलिए इससे जी क्या हो सकता है, हम प्रॉपर्टी, अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, आप पैरेललोग्राम नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं। हमने क्या प्रॉपर्टी जाना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये 4y है तो ये भी 4y होगा, सिंपल। ये 5y है तो सिंपल है, ये भी 5y होगा, नो डाउट। और हमें यहाँ पैरामीटर ऑलरेडी दिया है, कितना, 54। अब पैरामीटर क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जल्दी बताइए। सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। तो 4y से स्टार्ट करें, ये फार्मूला ले लें, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए साइड ही लिख लेते हैं, 4y + 5y + 4y + 5y इक्वल टू 54। जोड़िए, 4 y जब भी रहे क्योंकि सेम वेरिएबल है तो जुड़ेंगे, 4 5 9 9 4 13 13 5 18 18y इक्वल टू 54, y इक्वल टू 54/18, 18 3 जा 54। चलिए y की वैल्यू क्या आ गई, 3, क्या आ गई, 3। वैल्यू रख दीजिए, सभी साइड्स आपको मिल जाएंगे। भाई नाउ साइड्स हमें फाइंड करना था, नाउ BC इक्वल टू 4y है, और दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, 4 और y के बीच कौन सा साइन है, इंटू। तो 4 × y की वैल्यू 3, 4 3 जा 12। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखिए ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो श्योर है ये भी 12 होगा, सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आते हैं अब CD पे, 5y, सो 5 × 3 15। तो अगर सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब ये 15 है तो श्योर है ये भी 15 होगा, नो डाउट। चलिए ये आपका 12 और ये आपका 15, राइट। चलिए एग्जाम्पल थर्ड। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, इन द एडजॉइंट फिगर बेस्ट मतलब होता है जैसे ABCD लेते हैं वैसे बेस्ट दिया है। देखिए BEST मतलब 4 पॉइंट्स को नेम दे दिया, इज अ पैरेललोग्राम। एक बेस्ट नाम का एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने तो डायग्राम भी बना के रखा है, ये देखिए डायग्राम। हमें उसके सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम अपना फोकस करते हैं।
चलिए वन बाय वन स्टेप समझिए। देखिए y भी फाइंड करना है, z भी फाइंड करना है, x हम और ऐड करेंगे। t आपको क्वेश्चन नहीं दिया है कि फाइंड करना, हम इसको भी फाइंड करेंगे। चलिए w लिख लेते हैं। हम फाइंड करने वाले हैं x y z और w, ठीक है। एक बचा था उसको भी फाइंड कर लेंगे, क्या जा रहा है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी में, इसको याद करिए। ये नहीं, हमने पहले ही बताया ये नहीं बना मतलब ना बनेगा। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। चलिए हमारे पास क्या साइड है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एंगल है, एंगल पे चलते हैं। और हमारे पास है क्या, सिर्फ एक एंगल। चलिए एंगल पे आते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अरे फंस गया, कुछ तो आंसर फंसा होगा, चलिए फंसाते हैं। 100 है, इसका अपोजिट क्या है, x मिल गया। तो आप क्या लिखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल मत लेट करिए, आर इक्वल किसमें, इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल बी जो है वो बेस्ट का एस के साथ इक्वल है। तो एंगल एस का क्या है, एक्स है, और बी का क्या है, 100। तो चलिए एक आंसर हमें मिल गया यहाँ पे, एक्स जो है वो 100 है। चलिए आगे बढ़ें। फिर से आइए प्रॉपर्टी में, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यही तो हमारा प्लस पॉइंट है कि सटे हुई चीज़ों को ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री होता है, या एडजेसेंट एंगल। तो देखिए ये क्या है, ये 100 को जेड के साथ ऐड कर दीजिए तो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है बी, तो आ जाइए एस में, एस के पास भी तो 100 आ गया। अब 100 को जेड के साथ, तो आपके साइड देखिए दो चांस है, इधर से करेंगे ऐड कि इधर से, जिधर से भी कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है। चलिए तो बी के साइड कर दें, आपको बी पसंद नहीं है, चलो एस और ई ले लेते हैं। तो आप सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंपल। तो एस प्लस ई, एस प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एस कितना है, 100, तो 100 लिख लीजिए, एंगल ई 180 डिग्री। सो एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल ई क्या आ गया, 80 डिग्री, सिंपल। तो ई क्या मिल गया हमें, 80 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू एंगल हुई 80 डिग्री, सिंपल। तो बताइए जेड का अगर 80 है तो डब्लू भी तो 80 होगा ना। तो भाई ये तो अभी हमारे क्वेश्चन पे नहीं है, तो इसको हम लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है, कॉर्नर पे। अब आते हैं वाई पे, सिंपल, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे, थोड़ा सा वर्क करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है, इसका हमने एक पॉइंट लिया। अब इसमें हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, सिंपल। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये कितना डिग्री होगा भाई, इसका टोटल एंगल कितना होता है ये बताइए, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, लीनियर पेयर। भाई सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री में भी पढ़े होंगे, सप्लीमेंट्री मीन्स विच हैव टू एंगल्स ओनली, सप्लीमेंट्री। तो द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 150। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो देखिए इससे गौर से देखिए, यहाँ पे बना है कि नहीं बना है, ये देखिए ये लाइन है, ये देखिए एक लाइन गई है, ये लाइन। अब ये लाइन में एक लाइन ये बाहर गई है, अब इतना आप क्लोज कर लीजिए, ये समझिए यहाँ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ इतना है। इसको अलग कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम है तो अलग कर लीजिए। चलिए हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे एस है, लास्ट पे क्या है यू, एक लाइन यहाँ से गई है, हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए बी गई है, यहाँ पे चलिए बी लिख देते हैं। जेड है, यहाँ पे एंगल कितना है, 80 डिग्री। तो भाई ये कितना होगा, तो आप सप्लीमेंट्री आ जाइए। तो फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, जो भी लिखना हो, लीनियर पेयर लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन लिखिए। चलिए स्ट्रेट कर लेते हैं, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री होते हैं, 180। तो यहाँ जेड प्लस वाई, एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। जेड का कितना हमने फाइंड किया, 80, प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। सो वाई इक्वल टू 180, 80 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एंगल वाई इक्वल टू 100। ये आपका फाइंड हो गया कि भाई यहाँ पे आपका 100 डिग्री होगा, सिंपल। तो चलिए वाई भी फाइंड हो गया।
अगर आप डब्लू करना चाहते हैं तो डब्लू भी ले लीजिए। इसे हम रेड से कर देते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पे नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एंगल जेड इक्वल टू एंगल डब्लू। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। हमने इसे इसलिए सॉल्व किया कि बेचारा अकेला था, उसका एंगल ही फाइंड नहीं होता। तो इसका 80 है तो ये भी 80 होगा, तो एंगल डब्लू इक्वल टू भी 80। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए चेक करें। एक्स 100, एक्स कहाँ है भाई? 100। सेकेंड वाई 100, वाई कहाँ पे है? वाई भी 100। जेड कहाँ है? जेड, जेड आपका 80। कहाँ है जेड? हमने फाइंड कहाँ किया है जेड? 80 ये है। ई वही है, चाहे आप एंगल ई लिखिए चाहे जेड लिखिए, एक ही बात है। एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री, ये हुआ ना, ये आपका 80 हो गया, जेड 80। और अगर आप डब्लू करेंगे तो आपके सामने हमने सॉल्व किया 80, सिंपल। नाउ एग्जाम्पल 4, ये आपका दिया है, देखिए एग्जाम्पल 3 से पहले द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, तो उसी की बात हो रही है, एक कॉर्नर की। चलिए आगे देखें। इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर। एंगल भी 100, देखिए एक ही एंगल है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या बताया, एक ही एंगल से आप चारों एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? ये अगर 100 है तो ये 100 होगा। एडजेसेंट एंगल लगा दीजिए, यही वाला द सम ऑफ एडजेसेंट, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 180 होना चाहिए। तो श्योर है कि ये 100 है तो ये 80 होगा, तभी ना 100 प्लस 80 180 होगा। अब ये 80 है तो ये 80 है, ख़त्म तो हो गया, कंप्लीट। ये 80 एंगल ए सी 80, ये 100 ये 100, ख़त्म कंप्लीट। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका एंगल बी 100, तो आप लिखिए इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। अगर ये इक्वल है तो एंगल बी जो है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, सो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी की वैल्यू कितनी डिग्री है? 100, तो 100 यहाँ पे कर दीजिए, सिंपल। ये भी 100 हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं ए और सी में, तो हमने आपसे क्या बताया कि ये एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो आप लिखिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंपल। तो ए और बी को ऐड करिए। ए को ले लेते हैं सपोज एक्स और इसे ले लेते हैं वाई, क्योंकि उसे भी फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकंड भी ले लीजिए इन दोनों, क्योंकि वाई भी तो फाइंड करना है तो एक ही साथ कर लीजिए। बी और सी, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट है ना, ये भी आपका एडजेसेंट है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। ये दोनों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। एंगल ए को हमने एक्स कर लिया, प्लस बी को हमने 100 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। अगर आप एक साथ चाहें तो कर सकते हैं, या तो 80, देखिए एक ए का कितना है 80, तो या तो फिर अपोजिट एंगल बता दीजिए, ये 80 है तो ये भी 80 होगा ना, इक्वल होते हैं। तो यही तो हम प्रूव कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, देखिए प्रूफ हो रहा है ना कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सिंपल। और अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी आ जाइए, बी देखिए 100 एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी यानी वाई है वहाँ पे, तो इक्वल टू 180 माइनस 100, तो वाई का भी कितना है 80। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, सिंपल, कंप्लीट हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। थोड़ा सा देख तो लें है क्या हमारे पास। एक्स देखिए साइड में फंसा हुआ है, और वाई ये कॉर्नर पे है, और जेड ये कॉर्नर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी? बस प्रॉपर्टी आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉपर्टी ये थी कि अपोजिट, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। पैरेलल तो ये सिंबल है, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं ये बताइए, इक्वल होते हैं। तो आप लिखिए इन पैरेललोग्राम, क्योंकि हम इस बार इसलिए साइड पे आ रहे हैं क्योंकि साइड गिवन है।
अगर साइड नहीं होता तो हम उसकी बात नहीं करते। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल। यानी इसका मीन्स हुआ कि ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा। अब हम ए बी और सी डी की बात क्यों किए, ए डी और बी सी की बात क्यों नहीं किए, क्योंकि इधर कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे उसे। तो ए बी यहाँ पे क्या है देखिए 3x-1, और सी डी क्या है 2x+2। सॉल्व कर लीजिए, x को एक साइड ले लीजिए क्योंकि वैल्यू निकालना है हमको x का। चलिए भाई इधर आ जाइए, आपकी वैल्यू निकलनी है। तो यहाँ पे कौन साइन है प्लस, इधर आया तो माइनस। इधर क्या है 2, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1। तो 3x-2x, x 2 + 1 3, ये x की वैल्यू आ गई। यानी x यहाँ पे 3 है, तो साइड क्या होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि साइड क्या हुआ। तो ए बी इक्वल टू क्या है 3x-1, वैल्यू रखना है। तो 3 और x के बीच कौन साइन है, वही बात आ गई ना, 2 इंटू, तो 3 × 3, और बगल में क्या है माइनस। बॉड मास हर जगह लगता है, ये बात याद रखिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 3 - 1 2 कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 - 1 8, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 है तो श्योर है ये भी 8 होगा, बिना सॉल्व करे आप चेक कर सकते हैं। और रख के देखना, देख लीजिए 3 को रखिए यहाँ पे, तो 3 2 जा 6, और 6 + 2 8 हो गया ना प्रूफ। चलिए अब आगे देखें। अब बात करते हैं x का या y का या z का, ठीक है, जो भी है। x तो चलिए हो गया, x फाइनल हो गया, और इस कॉर्नर पे, अरे माफ़ कीजिएगा यहाँ पे z है, x नहीं है, और ये कॉर्नर आपका y है यहाँ इस जगह में। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व करने से पहले ये बताइए, हमने आपको पैरेललोग्राम एक्सप्लेन किया, पैरेललोग्राम होता क्या है, कहाँ से आया। तो हमने आपसे बताया कि दो लाइन जब ट्रांसवर्सल होते हैं वहाँ से आपका पैरेललोग्राम बना है। अच्छा, ये लाइन गई है पैरेलल, हाँ है बिल्कुल। चलिए इसी जैसे बनाए देते हैं भाई, ये लाइन गई, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन है, ये भी हो गई, राइट। एक लाइन, ये दो लाइन को देखिए आगे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे भी। तो चलिए उसी जैसे बनाए देते हैं। ये लाइन हो रही है, देखिए यहाँ पे जॉइंट हो गई है, लेकिन हम आगे तक कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए इसे क्या बोलते हैं, जब दो लाइन ट्रांसवर्सल हो, ये दो लाइन पैरेलल हो, उसमें एक लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इतना बस बता दीजिए। तो इसे आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, यही बोलते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये बताइए ये 50 है, तो इसका ये कॉर्नर 50 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये कॉर्नर, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो आप उसे नेम कैसे लिखेंगे, DAC, क्योंकि आप इस साइड को बता रहे हैं, DAC, क्योंकि हम ये एंगल बता रहे हैं, ठीक है, हम ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे लाइन जाएगी उसी को ही आपको बोलना भी है, लाइन ऐसे गई ना, तो DAC। तो यहाँ पे लिखिए एंगल DAC। अब किस कौन है इसका अल्टरनेट, तो ये है, तो कैसे है वो, AC और इधर B, ACB इक्वल टू ACB, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको ये पसंद आया, हमने एक नया चीज़ जोड़ा इसमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा था, तो हम सोचे कि एक आपको अलग से बताएं। और नहीं तो ये देखिए एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों को ऐड करके हम कॉर्नर से भी बता सकते थे, ठीक है। कैसे बता सकते थे, ये देखिए आपके बुक में अवेलेबल है, ये सम ऑफ, ये लिखा है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री। देखिए 50 + D, ये आपका 50 + D, ठीक है। ये जो भी ऐड किया गया हमें नहीं पता, सॉरी, क्योंकि अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए एंगल D एंगल B अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट एंगल, ये 102 है तो ये भी 102 होगा, सिंपल। अब ये 102 के बाद ये एक्सप्लेन किया गया और ये जल्द से जल्द आंसर ला दिया। हम भी कुछ कर रहे हैं, हम आपको यहाँ नए तरीके से बता रहे हैं। तो DAC जो है वो 50 डिग्री है,
तो आपका ए सी बी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ए सी बी ये भी आपका 50 डिग्री हुआ। क्लियर। अब देखिए ए सी बी एक ट्रायंगल है कि नहीं है ना ट्रायंगल। अगर सभी एंगल्स को ऐड करें तो कितनी डिग्री होती है 180 डिग्री, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए जेड प्लस 102 प्लस 102 प्लस 50 इक्वल टू कितने डिग्री होता है 180। क्लियर। यहाँ से हमें जेड मिल जाएगा। तो 152 इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू 180 माइनस 152। क्लियर। तो 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, 1 1 कैंसिल। तो एंगल जेड कितना आ गया आपका 28 डिग्री। सिंपल, हमने एक नए तरीके से आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 28 डिग्री। अब ये बताइए ये जेड 28 डिग्री, ये देखिए 50 था, तो ये 50 किस रीजन से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बताए थे। तो भाई ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा। देखिए ये अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये कॉर्नर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जेड ये कॉर्नर का होगा नहीं होगा, इतना बस बताइए। बिल्कुल होगा। तो उसका भी चलिए नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ ध्यान से देखिएगा जेड, तो जेड की बात कर रहे हैं तो कैसे है सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा इस कॉर्नर के। तो इसको कैसे बोले डी सी ए, डी सी ए। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे शो किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो सी ए बी आपके सामने है। सी ए बी देखिए सी ए बी जेड है 28 डिग्री, तो श्योर है इसका भी आपका डी सी ए का भी 28 डिग्री, इस कॉर्नर को होगा 28 डिग्री। इतना बताइए, हो गया क्लियर। चलिए ठीक है। अब ये लाइन को गौर से देखिए, ये लाइन को हम अलग से बना रहे हैं। ई सी, ये जो लाइन स्ट्रेट गई है उसे देखिए, यहाँ पे ए है, ये पॉइंट आपका हमने यहाँ पे ले लिया सी, और ये पॉइंट में हमने ई कर दिया। अब सी जगह में देखिए एक लाइन इधर गई है उस पॉइंट से, देखिए गौर से देखिए, एक ही लाइन गई है बस एक पॉइंट से, ऐसे गई है। ठीक है, तो ये आपका y है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ तक टच, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये एंगल है 28, है कि नहीं है। तो वही बात आ गई ना, स्ट्रेट लाइन एंगल, भाई इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री। सिंपल। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिखने वाले हैं यहाँ पे फ्रॉम स्ट्रेट एंगल एंगल्स प्रॉपर्टी। तो कौन सा स्ट्रेट एंगल ए सी ई, हम नेम भी लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिससे आपको मालूम रहे ए सी ई। अब इसमें कौन सा एंगल हम ऐड कर लें 28 प्लस वाई, तो 28 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल, वाई को स्टॉप कर दीजिए, 28 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 152। चलिए चेक करें आंसर, y का 152, z का 28, y का 152, z का 28। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म पे किया है, अच्छा है, कोई रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे हो सकता है, बुक है। हमने इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको एक एडिशनल वर्क करके दे दिया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए अब आते हैं एग्जांपल 6। इन दैट जॉइंट फिगर पी क्यू आर एस यहाँ पे गिवन है, ओ एस अभी हमने बताया, अब डायगोनल की बात आ रही है। देखिए डायगोनल ओ एस 6, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, प्रॉपर्टी था। एस क्यू आपका क्या है 2 सेंटीमीटर, ओ एस आपका ओ एस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो श्योर है ये भी 6 होगा। एस क्यू, अच्छा ये लिखा है एस क्यू इज 2 सेंटीमीटर मोर देन पी आर, पी आर से एस क्यू 2 मोर देन है, मतलब पी आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो एस क्यू आपका 12 होगा। सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम जो प्रॉपर्टी डायगोनल्स के बारे में जानते हैं उसे पहले लिख लें। तो इन पैरेललोग्राम, क्योंकि हेल्प तो हमारी प्रॉपर्टी ही अभी तक करते आ रही है, डायगोनल्स
इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ईच अदर। 2 टाइम्स लिख दिए, एक ही है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 90 डिग्री एट राइट एंगल। इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी करने से हमारे ब्रेन पे ही रहेगी, कहीं जाएगी तो है नहीं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर O से S तक 6 है तो मीन्स ये डायगोनल O से Q तक भी 6 होगा। सिंपल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, हमने राइट भी कर दिया। तो OQ जितना होगा उतना ही OS होगा। OQ इक्वल टू OS। तो OQ इक्वल टू OS का लेंथ कितना है? 6, तो ये भी 6 होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि S से Q तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OS प्लस OQ। OS प्लस OQ मीन्स ये 6 है तो ये भी 6 है, अब ये 6 है तो ये भी 6 है, नो डाउट। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी जो डायगोनल है SQ, डायगोनल SQ का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि SQ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन। अब भाई ये जो है वो 2 सेंटीमीटर मोर देन, अगर ये 12 सेंटीमीटर श्योर है, 2 कम है बस, चाहे जितना भी होगा। अगर इसका 5 सेंटीमीटर भी है तो 2 का इससे क्या होगा? कम होगा, ठीक है, जो भी है। तो 2, अरे सॉरी, माफ़ करिएगा। अगर ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर है तो उससे क्या है? ये आपका 2 जा मोर है, तो 2 कम कर दीजिए ना भाई PR का, सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SQ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन, SQ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन किससे? PR से। तो PR से, तो यहाँ पे देखिए PR इज इक्वल टू SQ। अब कौन सा मोर देन है? SQ, लेकिन इसके साइड थोड़ी लिखेंगे, क्यों? +2 तो हम इधर लिखेंगे, किसके साइड? PR के साइड। क्यों? उसकी वजह बताते हैं। मान लीजिए हमारा वेट 60 kg है, कितना है? 60 kg, और एक अनदर पर्सन है B, उसका वेट हमारे वेट से हाफ है, हाफ है मतलब कम है, मतलब 30 है। कितना है? 30। अब चलिए इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म पे राइट करके दिखाइए। तो A इक्वल टू B पहले लिखेंगे। अब बताइए 2 टाइम्स वेट किसका है? तो आप श्योर बोलेंगे सर आपका है। तो अगर हम अपने साइड लिख लेंगे तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो क्या हम इक्वल हुए B के? नहीं हुए ना, तो B तो आपका 30 ही रह गया। तो इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल करना होता है। तो हम ये 2 टाइम्स इधर न लिख के इधर करेंगे। अब चेक करिए, क्योंकि ये सब कुछ कौन करा रहा है? इक्वल करा रहा है। हमारा वेट कितना है? 60 kg। अनदर पर्सन जो था उसका कितना? 30। तो 2 का इंटू अगर उस 30 में कर दें तो देखिए दोनों इक्वल हो गए। तो ये सब कुछ खेल है इस इक्वल का। मोर देन कौन है? SQ, लेकिन हम प्लस किधर करेंगे? PR साइड। क्यों? क्योंकि इक्वल करना है, सिंपल। तो PR को स्टॉप कर दीजिए, SQ कितना है? 12, और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 12 माइनस 2 10 सेंटीमीटर। वो तो ऑलरेडी क्लियर था कि इसका लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर हुआ मीन्स, तो हमने अभी प्रॉपर्टी क्या बताई कि 10 है तो ये आपका 5 होगा और ये आपका 5 होगा। सिंपल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सिंपल। तो चलिए यहाँ पे राइट कर दें। तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे? OP इक्वल टू OR। भाई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने राइट कर दी है। OP इक्वल टू OR। नाउ सेकेंड डायगोनल, OP इक्वल टू OR, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है। तो OP टोटल कितना डिस्टेंस आया? 10 सेंटीमीटर। तो OP या OR 10 का हाफ है, नहीं है? हाँ बिल्कुल हाफ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? OP जो है वो आपका जो टोटल डायगोनल है उसका क्या है? हाफ है। अब देखिए हाफ कौन है? PR है। गौर से देखिए हाफ कौन है डायग्राम में?
ओपी है, अगर देखेंगे तो ओपी ना हाफ है, लेकिन हाफ किसके साइड राइट है, थोड़ा देखिए, पी आर के साइड है। देखिए अब पी आर कौन है, टोटल लेंथ है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसा मैथ है, हाफ ये है, हाफ इधर लिख रहे हैं, क्या करें, अभी आपको वेट भी तो दिखाएं। ये सब कुछ किसके कारण होता है, इक्वल के कारण। तो ओ पी आपका हो जाएगा, पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 2 से आप कट कर दीजिए, ये आपका 10 सेंटीमीटर था, तो ओ पी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ओ पी की जैसे ओ आर भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, सिंपल। और हमें क्या फाइंड करना था वो भी देख लें, सिर्फ ओ पी फाइंड करना था, हमने दोनों फाइंड कर दिया, क्लियर। So after left two question, two example 7 and 8. So wait for this question. So thank you. Have a nice day.